हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था प्रिंसेस कट ब्लाउज का, जो कटिंग था मेरा उसी से रिलेटेड, यानी कि प्रिंसेस कट ब्लाउज से ही जुड़ी है। तो उनका कहना था कि प्रिंसेस कट का जो हम लोग शेप में ब्लाउज को कट करते हैं आगे पल्ला का, तो जब वो दोनों पार्ट को हम लोग अलग करते हैं कट करके, तो फिर उसको जब हम लोग जोड़ते हैं सिलाई के टाइम, वो क्या होता है कि छोटा बड़ा होता है। तो वो कैसे होता है और क्यों होता है, ये तो यही जानना था उनको। तो हो सकता है कि ये सवाल आप लोगों के भी मन में होगा। तो प्रिंसेस कट से जुड़ी जितने भी आपको प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादातर क्या होता है ना कि प्रिंसेस का जो कट होता है वहीं पे होता है, ठीक है, आगे का ही प्रॉब्लम होता है। तो आज के वीडियो में आप उसी के बारे में डिटेल में सारे कन्फ्यूजन को दूर कर पाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ों का जवाब देने का। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको कपड़े पे ड्राफ्टिंग करके, यानी कि वहाँ पे मैं दिखाऊंगी करके, जब हम लोग नाप वगैरह लगाते हैं तो कटिंग में क्या गलती होती है और क्या गलती सिलाई के टाइम भी होती है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी रहेगी, जानकारी वाली, तो स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने कपड़े को लिया है और मैं इसी पे आपको प्रिंसेस कट का शेप देख के समझाऊंगी। तो ये जो मेरा है वो रफ कपड़ा है, इस पे हम लोग क्या करें, बस समझने के लिए मैंने इसको लिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हम लोग नॉर्मली एक ब्लाउज का कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक शेप लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अंदाजे से जो भी लिया आपका 14-15, जैसे यहाँ तक मेरा आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। ये 5 इंच हो गया। इधर जो भी आपका आर्मोल आएगा वो आप ले लेते हैं 5.5, चलिए मान के लेते हैं हम लोग 36 चेस्ट का, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। और इस तरह से देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ये 9 हमारा हो गया 1/4, तो इसको हमने अभी सीधा ही ऐसे खींच लिया, ठीक है। ये मार्जिन हो गया। और यहाँ से हम 1.5 इंच पे नॉर्मली जो गोलाई देते हैं 1 इंच पे। बस फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें वो एक नॉर्मल बता रही हूँ। मेन हम लोग अभी प्रिंसेस कट का देखेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से जो आपका गले का वो आया वो, ठीक है। देखिए, जब हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं, जो भी हमारा बस्ट पॉइंट वगैरह आता है यहाँ से कोई भी चीज़, तो इस तरह से क्या करते हैं ना कि हम लोग जो है इससे वो यहाँ से देखिए इस तरह से हम लोग ऐसे शेप देते हैं, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से इस प्रकार से कुछ गया, ये आपका यहाँ पे आ सकता है ऐसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो कपड़ा है हमारा, वो समझिए कि ये इतना ही दूरी तक आएगा और इसको हमने इतना कम किया, ठीक है। ये लाइन है। तो देखिए, यहाँ से जो इस प्रकार से हम लोग शेप देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब इस प्रकार से अच्छे से शेप देते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे। तो मतलब ये शेप जो होता है वो एक अपना जो भी तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा शेप है, इसकी कटिंग और सिलाई में ही प्रॉब्लम होता है लोगों को, और इसी की वजह से जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज है वो ख़राब होता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में सीखेंगे इस ब्लाउज में कि क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होता है, क्या गलती होने से जो है वो छोटा बड़ा पड़ता है। ये उन्होंने जो कमेंट में किया था, तो उनका जो कहने का मतलब था, ये तो हमारा लाइन हो गया रफ, ये हमारा फिनिशिंग होता है, इस पर कट होता है। तो जब हम यहाँ से इसको 2 टुकड़ा करते हैं, तो इसी दोनों को हम लोग अटैच करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तब ये पल्ला जो है वो बराबर नहीं आता है। तो यही कहना था कि ये क्यों नहीं आता है, क्या गलती होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा नॉर्मली सीधा गया, जैसे हम लोग सिंपल ब्लाउज कटिंग करते हैं, तो उस प्रकार से कुछ लोग क्या करें अभी कि ये जो हमारा इस प्रकार से सीधा गया है, तो इसी पे नॉर्मल सीधा रखते हुए ये सब जो आपका शेप होता है, पफ देके थोड़ा बहुत जो भी कपड़ा लेना होता है मार्जिन, और कट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या कैसा रहता है, कुछ भी वैसा कुछ होता नहीं उनका और ब्लाउज में खास। तो हम लोग थोड़ा सा क्या है फ्रेंड्स कि प्रोफेशनल टाइप से कटिंग करते हैं। तो मेरा जो कटिंग का तरीका देखे होंगे, उसमें मैंने क्या बताया है कि यहाँ से क्या करते हैं ना कि जो हमारा फिक्स लाइन रहता है मार्जिन लेके भी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर नीचे 1 इंच कपड़े को बढ़ाते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ले लिया बढ़ा के। तो ये जो हमारा 2 लाइन होता है, बस हमें इतना ही दूरी तक कपड़े को एक्स्ट्रा रखना होता है। ये देखिए, कम से कम इतना, ठीक है, इतना ही दूरी तक। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों कपड़ा को जब हम सिलेंगे इस तरह से पफ के लिए, तो ये जो है ना यहाँ पे पफ बनता है, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो जब ये कपड़ा चढ़ेगा, तो अगर आप इसी पे बराबर कट करोगे, तो ये तो ऑब्वियसली और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो छोटा ही पड़ जाएगा यहाँ पे। तो उससे क्या होता है ना यहाँ पे हमारा कि ये जो प्रिंसेस कट का फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आता। लेकिन जब हम इसको 1 इंच बढ़ा के रखते हैं यहाँ पे, तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है और ये चढ़ता भी नहीं है, अच्छा लगता है। तो ये प्रोफेशनल कटिंग है, टेलर लोग इसी तरह से कट करते हैं। तो इसीलिए मैं इसी तरह से यूज करती हूँ कटिंग में, मेरा भी ब्लाउज जो है वो अच्छा बनता है। तो मेरे वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे बढ़ाने के लिए हमेशा बोलती हूँ
और ये जो इधर का लाइन है और ये जो इधर का लाइन है वो ऐसा ही रहता है, बस आपको क्या करना होता है, इसको इधर तिरछा मिलाना होता है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना है, मेन पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपने प्रिंसेस कट का शेप दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, एक जहाँ से हम लोग शेप देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने एक लाइन खींचा इधर तिरछा, फिर यहाँ से हमने एक इस तरह से गोलाई में लाइन दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से अगर हम कट करेंगे इधर, तो यहाँ से इधर जो कट है वो दोनों हमारा बिल्कुल सेम साइज में है, ठीक है, मतलब इसका जो मार्किंग है वो सेम तरीके से है। निशान यहाँ पे दोनों का जो क्या बोलते हैं, ये निशान है जो मतलब एक पैटर्न बनता है वो एक जैसा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा दोनों बराबर ही आएगा, इसको जोड़ेंगे तो इसमें तो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है इसी की वजह से। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ये बढ़ाने के बाद भी क्या करते हैं, सिंपली इसको ऐसे मिला दिया और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया और कट कर दिया, तो फिर जोड़ने के बाद छोटा बड़ा होता है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना, कभी भी हम एक सीधी लाइन को नापेंगे और एक सेम जगह पे खींची हुई, यानी कि यहीं तक हमारा ये लाइन गया है, ये हमारा गोल में गया है, ठीक है, थोड़ा राउंड में, दोनों का जो लंबाई है फ्रेंड्स वो आपका डिफरेंट आएगा, यानी कि बराबर कभी नहीं आ सकता है। ये ज़्यादातर हम लोगों ने ब्लाउज में ही देखा है। और जब मैं बाजू कटिंग भी बताती हूँ तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना कि एक तिरछी लाइन को लेते हैं और फिर एक जब यहाँ से हम लोग इस तरह से गोल देते हैं, तो ये जो तिरछा लाइन गया सो और ये जो गोल गया सो, इस लाइन से सीधी लाइन से गोल वाला जो है वो बढ़ जाता है। तो यहीं पर वो मिस्टेक लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये शेप दे देना है, उसके बाद ये आपने बढ़ाया है तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, दोनों को बराबर करना होता है। तो बराबर किससे करना है, ये सीधी वाली लाइन से, क्योंकि हमेशा बड़ा ये वाला होता है, ठीक है। तो हमको बड़े को छोटा करना, ना कि छोटे को और छोटा करना, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, ये जो हमारा यहाँ से पॉइंट है बस्ट का, यहाँ से आपको ये नीचे तक नापना होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये 5.5 इंच आ रहा है, ये जो मेरा है इसमें थोड़ा फीका हो गया कलर, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हालांकि दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ दोस्तों। यहाँ से ये देखिए ये मेरा प्रॉपर यहाँ पे कितना आ रहा है, 5.5 इंच, ठीक है, जो हमारी 1 इंच की फिक्स लाइन रहेगी, यानी कि आपका जो लास्ट रहेगा वहाँ तक। तो 5.5 इंच हमारा यहाँ पे आया। तो ये जो लाइन है इसको भी हम लोग 5.5 इंच रखेंगे, तभी ये दोनों अटैच करते टाइम आपका बराबर आएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको चेक करते हैं इस प्रकार से कि ये हमारा क्या है, कम ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको बराबर से क्या करना है, गोलाई में टेप को ऐसे अच्छे से रखते जाना है और यहाँ पे देख लेना है कि ये आपका 5.5 इंच किधर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आया, ये देखिए एक सूत हमारा ऊपर, और मैक्सिमम हमारा इतना ही आता है। यानी कि अगर कहा जाए तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये देखिए ये हमारा आधा इंच हो गया, यहाँ से आधा इंच 12.5, और इसका जो हमारा हाफ होता है यानी कि 12.25, जिसको कह सकते हैं पाव इंच, ठीक है। तो ये इतना ही जो कपड़ा है, एक सूत हम लोग मान के चलते हैं, ये देखिए। तो इतना ही जो है वो आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, यहाँ पे ये हमारा 5.5 इंच आया। तो इस केस में अगर आप लोग इसको नीचे कट करोगे तो इससे ये बढ़ जाएगा, तभी आप लोग ये कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि हमारा अटैच करते टाइम बड़ा कैसे हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब ये जो हमारी लाइन है वो इससे मिलती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमारा ये फिक्स कटिंग हुआ। उसके बाद ये जो हमारा लाइन है ऊपर वाला फिक्स जो 5.5 पे आ गया, इसको अब हमको क्या करना होता है, देखिए इससे यहाँ पे मिलाना होता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये देखिए तो ये वाला जो लाइन है उसको हमको इससे मिलाना होता है, जो हमारा मेन लाइन होता है। तो अब फ्रेंड्स इस केस में देखिए ये जो हमारा है कितना आ रहा है, ये हमारा यहाँ तक देखिए 11.5 से 1 सूत कम, ठीक है। तो अभी दूसरे को नापते हैं यहाँ से इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये जो लाइन था वो बिल्कुल बराबर आ गया, ठीक है। जितना ये था उतना ये भी आ रहा है, 11.5। तो अब ये दोनों जो है वो बराबर है। तो इस तरह में अब इसको अगर सिलाई करेंगे तो ये बराबर आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दें कि जो टेलर होते हैं उनकी शायद आप सिलाई की वीडियो हमेशा नहीं देख पाते, तो इसलिए आपको लगता है कि वो प्रॉपर हर चीज़ सिलते होंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जब ये दोनों को आप लोग अटैच करेंगे तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि छोटा बड़ा होता है, लेकिन वो अच्छे से कटिंग करते तो क्या होता है ना कि एक सूत मतलब कपड़ा बढ़ता है, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए ये जो कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है ना हल्का सा ये कटा हुआ, जस्ट इतना सा ही आपका कपड़ा बढ़ेगा। तो या तो इधर बढ़ेगा या फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो कहीं भी बढ़ जाए तो हल्का सा छाट सकते हैं, क्योंकि इतना में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग भी सिलते तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग छाट दें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना अच्छे से कि ये जो अटैच होता है उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पल्ले को खींच देंगे, एक पल्ले को नॉर्मल रखेंगे, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों को खींचे, ऐसे तो खींचना नहीं चाहिए, आपको नॉर्मली दोनों को बैठाते हुए ही जोड़ना है। और अगर थोड़ा बहुत कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा तो किसी एक कपड़े को खींच के अगर बराबर करना चाहते हैं, नहीं छाटना चाह रहे हो तो खींच के भी मैनेज कर सकते हैं। तो
सिलाई के टाइम भी ये चीज़ों का ध्यान रखें, खासतौर पे बिगनर लोग हैं तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इशू प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज के वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को इस सवाल का जवाब देने के लिए, समझाने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से कुछ अगर और मुझसे सवाल होंगे तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।